रुको, पिछले हफ्ते मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे एक बात कही। उसने कहा, तुम स्मार्ट हो लेकिन कभी कभी बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसे फैसले लेते हो। मैं हंसने ही वाला था, फिर रुक गया, क्योंकि उसने जो आगे कहा वो सच था। उसने कहा, तुम्हारा ध्यान टिकता नहीं, तुम्हें चीजें याद नहीं रहती और छोटे फैसलों में भी तुम उलझ जाते हो। ये बात चुभने वाली नहीं, डराने वाली थी, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम मेरी इंटेलिजेंस नहीं, मेरी आदतें हैं। मैंने बचाव करने के बजाय सीधे रिसर्च की, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MIT जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज की स्टडीज पढ़ी, और रिसर्च से जो निकला उसने मुझे हिला दिया। मुझे पता चला कि मैं 7 में से 5 ऐसी आदतें हर रोज दोहरा रहा था जो साइंस के हिसाब से दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। सच बोलूं तो मुझे खुद पर शर्म आई, क्योंकि इनमें से एक आदत मैं हर सुबह करता था और 90% लोग भी यही करते हैं। जब मैंने 6 महीनों में ये 7 आदतें एक एक करके छोड़ी तो मेरा फोकस साफ होने लगा, याददाश्त तेज हुई और मैं बेहतर फैसले ले पाया। और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने भी ये फर्क नोटिस किया। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें ये 7 आदतें बताने वाला हूँ, पूरी रिसर्च के साथ, और सबसे जरूरी, इन्हें ठीक कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं तुम्हें एक चेतावनी दे दूं, जब नंबर 3 आएगा तो तुम अपने आप को डिफेंड करोगे, क्योंकि मैं भी यही करता था। चलो अब सीधे शुरू करते हैं। आदत नंबर 7, बार बार अपना फोन चेक करना। मैं हर कुछ मिनट में फोन देखता था, मैसेजेस, रील्स, नोटिफिकेशंस, ये सब नॉर्मल लगता है ना? लेकिन रिसर्च बताती है कि हर बार जब तुम काम छोड़कर फोन देखते हो तो दिमाग को वापस उस काम पर फोकस करने में औसतन 20 से 25 मिनट लगते हैं। मतलब अगर दिन में 40 से 50 बार फोन देखा तो डीप फोकस कभी हुआ ही नहीं। नतीजा, तुम्हारा हर काम अधूरा रहता है, याददाश्त कमजोर होती है और फैसले लेने की पावर खत्म हो जाती है। ये आदत दिमाग को थका देती है, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आदत नंबर 6, मल्टीटास्किंग। मुझे लगता था कि ये प्रोडक्टिविटी है, लैपटॉप, फोन, म्यूजिक और साथ में बैकग्राउंड वीडियो। लेकिन स्टैनफोर्ड की रिसर्च साफ कहती है कि दिमाग मल्टीटास्क नहीं करता, वो बस तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है। हर जंप में एनर्जी वेस्ट होती है, गलतियां बढ़ती हैं और इंटेलिजेंस अस्थायी रूप से गिर जाती है। जब मैंने एक समय में एक काम करना शुरू किया तो मेरे काम की क्वालिटी सच में डबल हो गई। आदत नंबर 5, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। जब तुम रील्स या शॉर्ट्स बस स्क्रॉल करते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। मेट के न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि लर्निंग तब होती है जब दिमाग एक्टिवली एंगेज होता है। माइंडलेस वॉचिंग सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर देता है, जो तुम्हारे अटेंशन स्पैन को छोटा कर रहा है। मैं पहले घंटों फोन देखता था, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या देखा तो कुछ याद नहीं रहता था। यही मुझे समझ आया कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, ये ब्रेन वेस्ट है। आदत नंबर 4, मुश्किल कामों से भागना। मैं हमेशा आसान काम पहले करता था और मुश्किल चीजें बाद में के लिए टाल देता था। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव लेजीनेस कहते हैं। दिमाग नेचुरली एनर्जी बचाना चाहता है, लेकिन जब तुम उसे चैलेंज नहीं देते तो वो कमजोर हो जाता है। जो लोग रेगुलरली मुश्किल काम चुनते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी बेहतर रहती है। अब हम टॉप 3 में हैं। यहाँ तक जो था वो कॉमन था, लेकिन अब जो आएगा वो अनकंफर्टेबल है। नंबर 3 बताने से पहले, अगर ये वीडियो सच में काम की लग रही है तो बस लाइक बटन दबा दो। अब सुनो, आदत नंबर 3, सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखना। मैं ये 2 साल तक लगभग हर रोज करता था। जैसे ही अलार्म बजता और आंख खुलती, मैं फोन उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करने लगता। मुझे लगता था मैं अपडेटेड रहूंगा, लेकिन सच ये है कि मैं अपने दिमाग को सबसे कमजोर समय पर साबोटाज कर रहा था। सुबह दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि सुबह तुम जो कंज्यूम करते हो वही तुम्हारे पूरे दिन का मूड और फोकस तय करता है। सुबह सुबह दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और तुम्हारी अटेंशन बिखर जाती है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार जो लोग सुबह सोशल मीडिया देखते हैं उनका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा रहता है। जब मैंने 2 हफ्ते तक सुबह फोन नहीं छुआ तो अंतर साफ था। मेरा दिमाग शांत था और फैसले एकदम क्लियर थे। आदत नंबर 2, किताबें न पढ़ना। सोशल मीडिया दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होना सिखाता है, जबकि किताबें फोकस करना सिखाती हैं। पढ़ना आपके दिमाग की वायरिंग बदलता है। ये आपकी वोकैबुलरी, इमेजिनेशन और डीप थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे लोग आज भी हैवी रीडर्स हैं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन फिर मुझे इसकी आदत हो गई और अब मुझे ये पसंद है। आदत नंबर 1, कभी रुककर सोचना नहीं। ये सबसे खतरनाक है। दिन खत्म हुआ, स्क्रॉल किया और सो गए। ना कोई जर्नलिंग, ना कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च बताती है कि जो लोग दिन के अंत में सिर्फ 15 मिनट रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस दूसरों से कहीं बेहतर होती है। इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, अपनी ही सोच के बारे में सोचना। जब मैंने जर्नलिंग शुरू की तो मुझे अपने पैटर्न्स और गलतियां दिखने लगीं।
मुझे समझ आया कि कौन सी चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस, एक औसत और एक शार्प दिमाग के बीच का फर्क है। मैंने बनाया है 7 हफ्तों का रीसेट प्लान, जो बहुत आसान है। पहला हफ्ता, फोन की सारी बेकार नोटिफिकेशंस बंद कर दो। दूसरा हफ्ता, एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। तीसरा हफ्ता, बिना सोचे समझे वीडियो देखना कम करो। चौथा हफ्ता, जो काम सबसे मुश्किल लगे उसे सबसे पहले करो। पांचवा हफ्ता, सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे फोन मत छुओ। छठा हफ्ता, रोज सिर्फ थोड़ा सा कुछ अच्छा पढ़ो। सातवां हफ्ता, सोने से पहले 10 मिनट सोचो कि आज क्या सही हुआ और क्या गलत। अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है तो बस ये 3 काम आज से शुरू करो। सुबह सोशल मीडिया बंद, रोज थोड़ी जर्नलिंग और माइंडलेस स्क्रॉलिंग का। 30 दिन में फर्क खुद दिख जाएगा। अब कमेंट्स में बताओ, तुम सबसे पहले कौन सी आदत बदलोगे। एक आखिरी बात, ये आदतें छोड़ना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है ये मानना कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अब फैसला तुम्हारा है, पुरानी आदतें या एक बेहतर जिंदगी। अगली वीडियो में मैं अपना आसान सुबह का रूटीन बताऊंगा। अपने दिमाग का ख्याल रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।